नमस्कार भक्तजनों, श्रावण का महीना प्रारंभ हो गया है। तो श्रावण मास की कथा का 10वां अध्याय का कथा प्रारंभ करती हूँ। शिव पार्वती जी को श्रावण मास में कथा सुनाना, पूजन करना, जल अर्पण करना, रुद्राभिषेक करना बहुत प्रिय है। शिव जी का जो रुद्राभिषेक करता है, कथा सुनाता है, उससे शिव जी बहुत प्रसन्न होते हैं। तो आइए शिव जी के पंचाक्षरी मंत्र का जप करके फिर मैं कथा प्रारंभ करती हूँ। नमः शिवाय। नमः शिवाय। नमः शिवाय। नमः शिवाय। नमः शिवाय। तो आइए भक्तजनों, आज 10वां अध्याय की कथा का प्रारंभ करती हूँ। 10वें अध्याय में भगवान शिव ने श्री हनुमान, श्री नरसिंह जी तथा शनि व्रत की कथा को सुनाया है। तो इसका शीर्षक दिया है शनिवार व्रत कथा। तो आइए हम शनिवार व्रत कथा का प्रारंभ करती हूँ। तो भक्तजनों, भगवान शंकर ने ब्रह्मा पुत्र सनत कुमार से कहा, भगवान शंकर ने ब्रह्मा पुत्र सनत कुमार से कहा, अब मैं तुम्हें शनिवार व्रत की विधि और महात्म्य कहूंगा, तुम ध्यान लगाकर सुनो। श्रावण मास में शनिवार को 3 देवताओं श्री हनुमान जी महाराज, श्री नरसिंह जी महाराज तथा शनिवार की पूजा की जाती है, शनिदेव की पूजा की जाती है। प्रथम मैं तुम्हें श्री हनुमान जी को प्रसन्न करने की विधि बताता हूं। इस प्रकार से शिव जी ने सनत कुमार को श्री हनुमान जी की कथा सुनाया। श्रावण मास के दिन के शनिवार को हनुमान जी को खुश रखने के लिए अभिषेक तिलों के तेलों द्वारा रुद्र मंत्रों से करें। तेल मिश्रित सिंदूर उनके शरीर में लगाएं। जपा, अर्क तथा मदार की माला से पूजा कर नैवेद्य के लिए उड़द का बड़ा अर्थात पकौड़ा तथा उपचारों द्वारा पूजन करें। हनुमान जी के प्रीत्यर्थ 12 नामों का जप करें। हनुमान जी के 12 नाम इस प्रकार हैं: हनुमान, अंजनी पुत्र, वायुपुत्र, महाबली रामेष्ट, राम फाल्गुन सखा, पिंगाक्ष, अमित विक्रम, अवधिक्रमण, सीता शोक विनाशक, लक्ष्मण प्राणवता तथा दशग्रीव दर्पाहा। जो सुबह उठकर इन 12 नामों का जप करता है, उसे कभी कष्ट की अनुभूति नहीं होती है।
उसको संपूर्ण ऐश्वर्य प्राप्त हो जाता है। श्रावण मास में जो हनुमान जी की शनिवार को आराधना करता है, उसका शरीर वज्र की भांति कठोर होकर मजबूत बन जाता है, उसकी बुद्धि तीव्र हो जाती है, उसके शत्रु निस्तेज हो जाते हैं, मित्रों की संख्या भी बढ़ जाती है। हनुमान जी के मंदिर में बैठकर जो व्यक्ति हनुमान कवच का 1 लाख पाठ करता है, वह अणिमा आदि सिद्धियों का साधक हो जाता है। उसके दर्शन मात्र से यक्ष, राक्षस और वेताल आदि उसके सामने नहीं ठहर पाते हैं। अब मैं तुम्हें भगवान नरसिंह की कथा व पूजन बतलाता हूँ। दीवार पर या स्तंभ पर नरसिंह जी की का चित्र बनाकर लक्ष्मी जी सहित हल्दी सहित चंदन, नीले या पीले फूलों द्वारा पूजन करना चाहिए। खिचड़ी और हाथी चक्र की सब्जी के नैवेद्य का भोग लगाना चाहिए। प्रसाद ग्रहण कर ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। इसके बाद भगवान नरसिंह को तिल के तेल या शुद्ध घी से स्नान कराना चाहिए। शनिवार के दिन स्वयं सपरिवार शरीर में तेल लगाकर नहाना चाहिए। उड़द की दाल की खिचड़ी बनानी चाहिए, इससे भगवान नरसिंह खुश होते हैं। इस प्रकार श्रावण मास के समस्त शनिवार को व्रत रखें। इस व्रत से लक्ष्मी का निवास घर में हर समय रहता है, धन धान्य की वृद्धि होती है, प्राणी इस संसार में हर तरह का सुख भोग कर वैकुंठ को जाता है। भगवान नरसिंह के वरदान से उसकी चारों ओर कीर्ति फैलती है। अब मैं तुम्हें शनिदेव के व्रत की कथा एवं उसका महात्म्य बताता हूँ। भगवान शिव जी सनत कुमार से बोले, श्रावण के समस्त शनिवार को शनि का व्रत करें। किसी लंगड़े ब्राह्मण या उसके ना मिलने पर किसी अन्य ब्राह्मण को तिल का तेल लगाकर गर्म पानी से स्नान कराएं। इसके बाद नरसिंह व्रत में बताए गए अन्न से उसे भोजन कराना चाहिए। शनि के प्रीत्यर्थ तेल, लोहा, तिल, उड़द तथा काला कंबल दान करें। अब मैं शनिदेव के रूप में रंग का वर्णन करता हूँ। शनिदेव का वर्ण श्याम वर्ण है, गति मंद है, कश्यप गोत्र है। शनि का जन्म सौराष्ट्र में हुआ है। ये सूर्य नारायण के पुत्र हैं। ये इंद्र नीलमणि तुल्य हैं। इन्होंने बाण, धनुष और त्रिशूल धारण कर रखा है। इनकी सवारी गिद्ध है। इनके यम अधिदेवता हैं। इनको कस्तूरी, अगर, चंदन तथा गुग्गल और नैवेद्य में उड़द की खिचड़ी प्रिय है। शनि की पूजा में इनकी लोहे की प्रतिमा रखी जाती है। दान देने के लिए श्याम वर्ण का ब्राह्मण उत्तम है। ब्राह्मण को 2 काले कपड़े तथा काले रंग की गाय बछड़े सहित दान में देनी चाहिए और उसकी स्तुति करनी चाहिए। एक बार राजा नल का राज्य छिन जाने पर राजा नल ने शनिदेव की आराधना की थी। शनिदेव ने उन पर कृपा की और खोया राज्य तुरंत वापस प्राप्त हो गया। मनुष्य को चाहिए कि वह इस प्रकार शनिदेव की आराधना कर कहे कि मेरे ऊपर शनिदेव प्रसन्न हो। नीलांजन के समान कांतिमान, अति मंद, भ्रामी छाया नाम वाली स्त्री से सूर्य द्वारा उत्पन्न शनिदेव को मैं हाथ जोड़कर नमस्कार करता हूँ। मंडल कोण में स्थित पिंगल नामक शनिदेव को मैं प्रणाम करता हूँ। हे शनिदेव, मुझ अति दीन पर कृपा करो। इस प्रकार बार बार उनकी स्तुति करनी चाहिए। शनिदेव की आराधना में शन्नो देवी मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। जो प्राणी सावधान होकर विधि विधान से शनिदेव की पूजा करता है, उसे स्वप्न में भी किसी प्रकार का भय नहीं रहता है। शनि जन्म राशि से पहले
दूसरे, चौथे, पांचवें, सातवें, आठवें, नवें या 12वें स्थान में तो सदा पीड़ा पहुंचाता है। इसलिए उसकी शांति के लिए सामाग्नि मंत्र का जप करना चाहिए और इंद्र नीलमणि का दान करना चाहिए। इस प्रकार से यह कथा यहीं पर विराम लेती है और आइए सुपंचाक्षरी मंत्र का जप करें। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। इस प्रकार से शनिदेव की कथा जो भी मनुष्य श्रावण मास के महीने में श्रवण करेगा उसकी सारी दुख बाधा शनिदेव स्वयं ही दूर कर देंगे। इसलिए श्रावण मास में शनिदेव की कथा सुनना बहुत ही आवश्यक है और आप सब लोग इस कथा को लाइक शेयर करके जन जन तक अवश्य पहुंचाएं। हर हर महादेव शिव शंभो।